नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। और साथियों आज संस्कृत रामबाण प्रश्नोत्तरी का जो अपनी रामबाण प्रश्नोत्तरी चल रही थी साथियों, उसका भाग 2 मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिएगा साथियों, आज के इस प्रश्न की, आज के सेशन की हम प्रश्न नंबर पहले से शुरुआत करते हैं। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न है साथियों, माहेश्वर सूत्रों को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिएगा ये निपात है और किस नाम से भी इनको जाना जाता है। माहेश्वर सूत्र तो इनका नाम है ही सही, लेकिन और किन नामों से इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है साथियों शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, वर्ण समन्वय सूत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, शिव सूत्र, शिव सूत्र भगवान शिव की आराधना करने पर भगवान पाणिनि को शिव सूत्र मिले। और प्रत्याहार सूत्र, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से साथियों क्या बनाए जाते हैं? प्रत्याहार बनाए जाते हैं, तो इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। वर्ण समन्वय सूत्र, इसका मतलब है साथियों कि जो वर्णमाला है उसमें लिंगानुशासन, इसमें अनुशासन के रूप में वर्ण गिने गए, इसलिए इसको वर्ण समन्वय सूत्र भी कहा जाता है। इसलिए इसका तीनों जो है आंसर वो सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 2 है साथियों, माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले किसकी गणना की गई है? ठीक है, अब माहेश्वर सूत्र आपको पता होगा कितने हैं साथियों? 14 होते हैं और इसमें हाँ क्रम वाइज इनके सूत्र है। तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों में किसकी गणना की गई है? ऑप्शन नंबर पहला है अच की, हल की, उष्म की या फिर अंतस्थ की। अच यानी आपको पता होगा दोस्तों स्वर होता है, हल यानी व्यंजन होता है, और उष्म यानी उष्म व्यंजन, और अंतस्थ यानी अंतस्थ व्यंजन। तो सबसे पहले किन की गणना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आज की। ठीक है, सबसे पहले आज की गणना की गई। इनके 4 सूत्र इस प्रकार है, देखिएगा। पहला होता है ए ऐ उण री ऋक ए ओंग आई आउच। ठीक है, ये 4 सूत्र है। देखिएगा प्रत्याहार कैसे बनते हैं। आदि और अंत का जो शब्द होता है, जो वर्ण होता है, उसको बनकर क्या देगा आगे, आदि का ए ले लेते हैं और अंत का अच ले लेते हैं, तो क्या बन गया? अच प्रत्याहार। तो इस प्रकार से प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। तो चलिएगा, ये आपको पसंद आया होगा। चलिएगा, प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है। माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण की गणना 2 बार की गई है? ठीक है, माहेश्वर सूत्र, जैसा अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है साथियों, तो किस इसमें आपको पता चल गया होगा कि किस वर्ण की 2 बार गणना की गई है। तो ऑप्शन नंबर पहला है साथियों हकार की, नकार की, ऋकार की या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा साथियों वो होगा हकार की। ठीक है, एक तो होता है साथियों जो आपको पता होगा जो चतुर्दश सूत्र है, 14वां सूत्र है, वो हल में ह की गणना की गई है। और एक सूत्र होता है हयवरट। ठीक है, हयवरट का है और हल का है, इन दोनों की गणना कितनी बार की गई है साथियों? 2 बार की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, प्रश्न नंबर 4 है साथियों, निम्न में से किस यहाँ पर साथियों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसकी जगह मैं आपको बता दूं, इत संज्ञक वर्ण होना चाहिए। ठीक है, निम्न में से किस इस संज्ञक वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है अणकार, अण, क, ह या फिर ट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों न की। आप किन किन सूत्रों में इसका जिक्र हुआ? एक तो हुआ है साथियों सूत्र नंबर पहला ही है ए ई उण, ये एक बार यहाँ हुआ है। एक सूत्र आता है ण में, लण सूत्र में, इसमें भी णकार की ण जो है इत संज्ञक वर्ण है, इसकी 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है साथ, चलिएगा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आज का, ये रहा प्रश्न नंबर 5। हाँ, चलिए पढ़ते हैं इसको। हित, इत संज्ञक, यहाँ पर इत है। ठीक है, इत संज्ञक वर्णों का लोप
करने वाला सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर लोप है, लोप करने वाला सूत्र कौन सा है। तस्य लोपः हलन्त्ययम् लशक्व तद्धित चूटु। तो चलिएगा इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों तस्य लोपः। देखिए साथियों जो चूटू सूत्र सो ये है इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। लशक व तद्दे भी इत संज्ञा करने वाला सूत्र है और ये भी इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। और जिनकी इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा किनके माध्यम से होती है, हलन्त्यम सूत्र से। और जिनकी इत संज्ञा होती है साथियों उनका लोप तस्य लोप सूत्र के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है साथियों। प्रश्न नंबर 6 है प्रत्याहार। प्रत्याहार शब्द का शाब्दिक अर्थ है, प्रतिहार नहीं है यहाँ पर प्रत्याहार है। ठीक है, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण, विस्तृत, थोड़ी बात को अधिक करना या अधिक बात को थोड़ी कहना। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है साथियों संक्षिप्तीकरण। ठीक है, बहुत सारी बड़ी बात को छोटा करके उसमें लिख देना या उसमें कह देना, यह होता है प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, संक्षिप्तीकरण। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 7 है साथियों संस्कृत व्याकरण में कुल कितने प्रत्याहार हैं। देखिएगा अलग अलग विद्वानों के अनुसार तो बहुत अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कृत व्याकरण की बात हो रही है साथियों। तो संस्कृत व्याकरण में कुल कितने प्रत्याहार है। तो 42, 43, 44 या फिर 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, अगर किसी विद्वान के अनुसार पूछ ले तो फिर इसमें चेंजेज हो सकता है, अन्यथा ये सही है। ठीक है, 42 सही है। चलिएगा साथियों प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 8 है साथियों प्रत्याहार विधायक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर पहला है आदिर अंत्यन सहिता हलंतयम सुप्तियंतम पदम और अचो अंत्यादि टी। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा जो ऑप्शन नंबर डी है अचो अंत्यादि टी, ये टी संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है साथियों, सुप्तियंतम पदम जो है ये पद संज्ञा करने वाला सूत्र है। हलंत्यम ये आपको पता ही है इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। और जो आदिर अंत्यन संहिता है इससे कौन सी संज्ञा होती है साथियों, ये जो है साथियों प्रत्याहार विधायक सूत्र, यानी कि इससे प्रत्याहार का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना। आदि यानी प्रथम वर्ण और अंतिम या अंत का वर्ण दोनों को मिलाकर किसका निर्माण होता है साथियों, प्रत्याहार का। चलेगा प्रश्न नंबर 9 है साथियों आपके सामने और प्रश्न नंबर 9 बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिएगा पढ़ते हैं साथियों इनको। अच प्रत्याहार में कितने वर्णों की गणना की जाती है। कितने वर्णों की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर पहला है 7, 8, 9 या फिर 10। देखिएगा अगर आपको माहेश्वर सूत्रों अगर याद है तो आप इस प्रश्न का सही आंसर करोगे। देखिएगा मैं आपके सामने लिखकर बताता हूँ कि कितने वर्ण इसमें आते हैं। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 9। ठीक है, कैसे देखिएगा अपने पास है सूत्र लिखते हैं। 4 सूत्र के माध्यम से बना है ए ई उण और दूसरा है साथियों री री क ए ओ ग आई औ च। ठीक है, तो कितने वर्ण 3, तो 5 और 2 7 और 2 9 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथी, तो चलिएगा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 10 है साथियों किस प्रत्याहार में सभी स्वरों की गणना की जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया, ये तो आपको कर ही दोगे। अक प्रत्याहार, अच, इक या फिर एच प्रत्याहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अच प्रत्याहार के अंतर्गत है साथियों सभी स्वरों की गणना की जाती है। ये आपको ध्यान रखना। चलिएगा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है और प्रश्न 11 है साथियों चय प्रत्याहार में किन वर्णों की गणना की जाती है। वर्ग के द्वितीय वर्णों की, वर्ग के प्रथम वर्णों की, वर्ग के तृतीय वर्णों की या फिर वर्ग के पंचम वर्णों की। तो देखिए च, ये च साथियों अगर आपको इसको थोड़ा सा आप लगाओगे दिमाग तो ये सही कर दोगे। च, तो च साथियों किसी भी वर्ण का कौन सा वर्ण है, वर्ग का कौन सा वर्ण, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है या फिर पांचवा है। तो आपको पता होगा ये जो है वर्ग का प्रथम वर्ण है। ठीक है, तो एक सूत्र आता है क च ट त प। ठीक है, तो च है तो इसका च जो है प्रथम वर्ग का, तो यहाँ पे वर्ग के प्रथम वर्णों की गणना चय प्रत्याहार के अंतर्गत की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 12 है साथियों र प्रत्याहार में कितने वर्णों की गणना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला है ए, 1, 2, 3 या फिर 4। देखिएगा जो लन सूत्र है, ठीक है, लन, इसके मध्य जो र है इसमें 2 वर्णों की गणना की जाती है
हाया व रट, जो र से लेकर न से, तो एक र प्रत्याहार है साथियों। इसके माध्यम से 43 भी कभी कभी प्रत्याहारों की गणना की जाती है, लेकिन किसी विद्वान के अनुसार ये होता है। ठीक है, तो चलिएगा इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों दूसरा, यानी कि बी ऑप्शन। र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? एक तो आता है साथियों र, और एक आता है साथियों ले। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिएगा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आज का, और प्रश्न नंबर 13 है साथियों शल। ये शल है साथियों, शल। शल प्रत्याहार में किस वर्ण की गणना नहीं की जाती? स, श या फिर श्र। तो देखिएगा ये तीनों तो ऊष्म व्यंजन है, लेकिन ये जो है साथियों ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इसकी गणना शल प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं की जाती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, और प्रश्न नंबर 14 है साथियों अच प्रत्याहार कितने सूत्रों से मिलकर बना? ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर पहला है 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितने सूत्रों से मिलकर बना है अच प्रत्याहार? तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 सूत्रों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं ये 4 सूत्र? देखिएगा, ए ई उण, री री क, ए औंग, आई आउच। ठीक है, ये 4 सूत्र है जिनके माध्यम से अच प्रत्याहार बना है। एक तो आदि और अंत का जो है संज्ञक वर्ण अंत का, और आदि जो है अ, इनसे क्या बन गया है साथियों? अच प्रत्याहार। ठीक है, होगा ना संक्षिप्तीकरण। चलिएगा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने साथियों, और प्रश्न नंबर 15 है इस संज्ञक वर्णों की निम्न में से किस सूत्र से इस संज्ञा होती है? वैसे इस संज्ञा करने वाले सूत्र तो 6 होते हैं, लेकिन जो इस संज्ञक वर्ण है माहेश्वर सूत्रों में उनकी किस सूत्र के माध्यम से इस संज्ञा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला है साथियों हलंत्यम, चूटू, लशक व तद्धिते या तस्यलोप। तो तस्यलोप तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि तस्यलोप से तो जिनकी इस संज्ञा होती है उसका शेष सूत्र के माध्यम से लोप होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। लशक व तद्धिते भी नहीं है, चूटू भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हलंत्यम सूत्र। हलंत्यम सूत्र के माध्यम से साथियों क्या होता है कि इस संज्ञक वर्णों की इस संज्ञा होती है, ये आपको ध्यान रखना। चलिएगा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने साथियों। प्रश्न नंबर 16 है संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है। ऑप्शन नंबर पहला है हलो अनंतरा संयोग, सुप्तियांतम पदम, हलंत्यम या परह सन्निकर्ष सहिता। जो इसका सही आंसर होगा वो है हलो अनंतरा संयोग। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हलों के बीच में स्वर नहीं आना चाहिए। हलों के बीच में अगर स्वर आता है तो वो संयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर है हल अनंतरा संयोग है, हलों के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, लगातार हल ही हल। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया अंतर। ठीक है, यहाँ पर अंतर एक शब्द है, तो देखिएगा यहाँ पर ए प्लस न और त प्लस ए, तो यहाँ पर ये दोनों जो मिला है साथियों, यहाँ पर क्या हुआ है? संयोग हुआ है। यहाँ पर हलों का कोई यहाँ पर हल बीच में नहीं आया। हल यानी कि कोई भी स्वर कोई बीच में यहाँ पर नहीं आया है, बिना अंतराल के यहाँ पर हल वर्ण है वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन नंबर पहला। सुप्तियांतम पदम का अर्थ है साथियों ये सूत्र जो है पद संज्ञा करता है, हलंत्यम इत संज्ञा करता है, और पद सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा होती है। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने, और प्रश्न नंबर 17 है साथियों अचो अंत्यादि टी से कौन सी संज्ञा होती है? तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा, टी संज्ञा, सच संज्ञा, निष्ठा संज्ञा या फिर घ संज्ञा। देखिएगा घ संज्ञा जो होती है साथियों वो तरप और तमप प्रत्यय की होती है। निष्ठा संज्ञा कता कतौतु प्रत्ययों की होती है। सत संज्ञा सत्व सानज प्रत्ययों की होती है। और टी संज्ञा अचो इत्यादि टी से टी संज्ञा होती है। ये होती कैसे है ये मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। चलिएगा आज का प्रश्न नंबर 18 है साथियों। प्रश्न नंबर 18 है किस सूत्र से पद संज्ञा होती है? ये भी मैंने आपको बता दिया, चूटू सूत्र से, हलंत्यम से, सुप्तियंतम पदम से, या अचो अंत्यादि टी से। तो अचो अंत्यादि टी से तो टी संज्ञा होती है साथियों, सुप्तियंतम पदम से पद संज्ञा होती है, हलंत्यम से इत संज्ञा होती है, और चूटू से जो है किस सूत्र से पद संज्ञा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा?
सुप्तियंतम पदम। सुप्तियंतम पदम से पद संज्ञा होती है। इसमें सुप और तियंत प्रत्यय आते हैं। सुप प्रत्यय 21 होते हैं साथियों और तियंत प्रत्यय जो है 18 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने और प्रश्न नंबर 19 है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है। निम्नलिखित में से मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ किन प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। सत्रिव सानच कता कतौतु तरप या तमप कतवा और लेप। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? कौन सी संज्ञा? सत संज्ञा। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा सत्रिव सानच प्रत्ययों की। देखिएगा सत्रिव सानच प्रत्यय जो है वो वर्तमान कालीन कृदंत प्रत्यय है। ये किसी कार्य को लगातार होने को बताता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा गांव जा रहा है तो बच्चा गांव जाता हुआ पढ़ता है, तो ये लगातार काम होने की स्थिति को बताता है सत्रिव और सानच प्रत्यय। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर आज का इस सेशन का अंतिम प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न नंबर 20 है साथियों, निम्नलिखित में से किन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर पहला है तरप तमप कथा कतौतु क्षत्रिय व शानच प्रत्यय और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिएगा जो निष्ठा संज्ञा होती है साथियों वो होती है कथा कतौतु निष्ठा। ठीक है, ये इस प्रकार से एक वार्तिक है कथा कतौतु निष्ठा, इस प्रकार का एक वार्तिक है। इसके माध्यम से निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, इस प्रकार हमें पता चल जाता है कि कथा कतौतु की निष्ठा संज्ञा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिएगा साथियों, आज के लिए इतना ही और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर साथियों आपको ये क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ना करना और नीचे बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले आने वाली जो वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और इस चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो साथियों टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से जाकर ये जो प्रश्न है आप इसको अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिएगा साथियों, एक बात और मैं आपको उससे कहना चाहूँगा, इस क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिएगा साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।